हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ पे मैं आपको आगे एक क्लिप दिखा रही हूँ जहाँ मेरा होम टाउन, इंडिया में होम टाउन में बिन मौसम के कहते हैं ना, बारिश और हेल, इतने बड़े बड़े शेयर करो किस किस एरिया में आप मेरा वीडियो देखते हो, कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ पे इस तरह की बारिश हो रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। ये देखिए, पूरा जैसे यहाँ का वेदर जैसे स्नो होता है ना, तब का नज़ारा जैसे लग रहा है। लेकिन ये इंडिया में पहली बार मैंने इतने बड़े बड़े हेल और मीन्स देखे हैं, लेकिन इतना नहीं देखा कि इतना सारा पूरा एक स्टैक हो गया हो। और यहाँ पे बस मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई है। मौसमी यहाँ पे ओटमील बना रही है अपना ब्रेकफास्ट के लिए, और स्प्राउटेड रोल्ड ओट यूज़ करती है यहाँ पे वो। और आज बनाना नहीं है, थोड़ा सा एप्पल उसका बच रहा था, तो बोले कि मम्मा तुम खा लोगी, तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ एप्पल की। सारे फ्रूट मुझे अच्छे लगते हैं, ये एप्पल हो गया, फिर पीच हो गए, कुछ फ्रूट्स हैं ना मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिर ऐसे बच जाते हैं तो ये काले भी हो जाते हैं। नींबू वगैरह लगा के रख लो, फिर भी थोड़े बहुत तो कलर वो चेंज होता ही है। मैंने बस ये खा लिया। खाने के बाद मैं अपने काम में लग गई थी। और नवरात्रि शुरू हो रही है वेंसडे से। हालांकि मैं नवरात्रि नहीं करती हूँ, ये वाली नहीं करती हूँ, मैं बड़ी वाली करती हूँ। लेकिन ट्राई करती हूँ कि इस नवरात्रि में मैं अनियन वगैरह ना खाऊं, गार्लिक अनियन बिना खाऊं। घर में बाकी लोग खा लेते हैं, मैं किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ। बस नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, और घर भी क्लीन करना था, सोचा चलो घर सारा क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि इंडिया से आने के बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था, सारा कुछ डीप क्लीनिंग की थी, इस तरह की डस्टिंग वगैरह ना। जाले हो जाते हैं, थोड़े बहुत तो हो जाते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि अमेरिका में नहीं होती है इतनी धूल वगैरह, लेकिन सच मानिए होती है, यहाँ भी होती है। घर बंद रहते हैं लेकिन फिर भी होती है, और हम लोग विंडो वगैरह तो ओपन कर ही लेते हैं, तो आ ही जाती है थोड़ी बहुत डस्ट तो। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी नहीं होती है। टाइम टू टाइम इसे भी क्लीन करना ही होता है। बस मॉर्निंग में सब कुछ आप देख सकते हो, डस्ट तो दिख ही रहा होगा आपको, शायद दिख रहा होगा, यहाँ धूप आ रही है ना, तो थोड़ी बहुत दिख रही होगी डस्टी। सब कुछ यहाँ पे मैंने डस्टर से अच्छे से साफ़ कर लिया सारा कुछ। नीचे का एरिया आज किया है, ऊपर का फिर मैं देखूँगी शायद नेक्स्ट वीक, क्योंकि एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारा कुछ। और आप देख सकते हो, देखो ये डस्टर मैंने चेंज किया, कितना डस्टी था। यहाँ भी धूल होते हैं डेफिनेटली। बस क्लीनिंग हो गई है। आज घर में बन रहा है ना स्टफ बेल पेपर, बनाऊंगी लंच के लिए। सबकी यही इच्छा थी, और यहाँ ठंड थी तो मैंने जैकेट पहना था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मुझे निकालना पड़ा वो भी। काम करते हैं तो बॉडी वार्म हो ही जाती है, और थोड़ा बहुत हीटर भी अंदर ऑन रहता है, इस वजह से बॉडी वार्म भी हो जाती है। और ये देखिए, ये वाइट पाउडर तो अभी भी मैं जहाँ जिस तरह से देखूँ ना, मैं एक्चुअली स्टडी टेबल को मैंने काफ़ी आई थिंक 2 हफ्ते से आगे निकाल के रखा था। पीछे से मुझे डस्ट निकालना था इसमें, लेकिन घर में ना कोई भी इसे पुश नहीं कर रहा था, बस वेट कर रहे थे सब एक दूसरे के। वेट तो क्या, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं ना, तो फिर भूल जाते हैं, और बोल बोल के फिर कहते हैं ना कि दिल जलाओ उससे अच्छा तो हाथ ही जला लो, बस ये वाली बात हो जाती है। आज करूँगा, कल करूँगा, अभी करूँगा, परसों करूँगा, ये वाली आई डोंट नो, शायद सभी के घर में ये सिचुएशन होती होगी ना। और आदमी थक के भी आता है, तो फिर होता है कि यार कहाँ ये छोटी छोटी चीज़ों में उनका भी दिमाग खाएं। बस यहाँ पे मैंने वैक्यूम वगैरह सब जगह कर लिया, डस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे मॉपिंग कर लूँगी पूरे घर में। नीचे जैसे मैंने कहा, ऊपर मैंने नहीं किया है अभी। और इसी बीच मेरी फ्रेंड यहाँ पे नेबरहुड में रहती है, मुझे वो करी लीव्स का पौधा चाहिए था, वो आज उसने हार्वेस्ट किया था, वो देने आ रही, उसका फ़ोन आया था। हालांकि मेरे काम चल रहे थे वैक्यूम वगैरह, तो उसकी रिंग मुझे सुनाई नहीं दी। और मौसमी ने मुझे कहा कि आंटी आ रही है नीचे, आप डोर खोल देना। मैंने बस वेट कर रही थी उसका, तब तक यहाँ पे मैंने क्लीनिंग की। यहाँ वो आ गई और मैं लेने चली गई। मैंने सोचा वो उसको जल्दी होगी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, लेकिन वो आ गई थी फिर अंदर। करूँ ने ब्लैक वाला आई थी, ये करूँ ना, ट्राई करूँ। हाँ हाँ, मगर लाइन करूँ तो हाँ मार्केट नहीं। हाँ, तो क्या मैंने ही कहा चल आजा बैठ जा थोड़ी देर ना। फिर मॉर्निंग का टाइम होता है, सभी बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको बिठा लिया थोड़ा बहुत, मैं भी बैठ गई उसके साथ। फिर काम स्टॉप किया था, और फिर जो भी बचा कुचा था वो मैंने पूरा किया। और यहाँ जैसे मैंने कहा, ये स्टडी टेबल काफ़ी हैवी है, मैं वेट कर रही थी कोई इसे पुश करके। और मौसमी भी अपने काम में बिज़ी रहती है, अदरवाइज़ वो भी मुझे हेल्प कर देती है, लेकिन अभी वो कुछ कर रही थी, मैंने सोचा चलो अभी मैं ही कर देती हूँ इसको पीछे ना, क्योंकि फिर वो गंदा सा दिखता है आगे आगे रखा रखा। आपने मेरे आई थिंक एक आध वीडियो में देखा ही होगा इसको,
आगे आते हुए। और जो वाइट पाउडर मैं बता रही थी वो इतना हो रखा है सब जगह, कहीं ना कहीं से दिख ही जाता है, इस तरह से डस्ट किया है। बस यहाँ सब कुछ क्लीनिंग हो गई मॉर्निंग की। मैं अपना दूध गर्म कर रही हूँ और यहाँ बहुत ठंड है अभी ये हफ्ता पूरा। मैंने इस तरह से प्लास्टिक से कवर करके रखती हूँ रात को, और दिन में धूप आती है थोड़ी बहुत तो इसे निकाल लेती हूँ बाहर में। जब तक दूध गर्म हो रहा था ये मैं प्लांट्स बाहर निकाल के आ गई, अच्छे से उसे धूप में मिल जाए, क्योंकि आज सनी है। कल एक्चुअली पूरे दिन क्लाउडी था, बाहर नहीं निकाल पाई थी प्लांट्स को भी। बस यहाँ मैं दूध ले लूँगी। और ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ना मौसमी को ये सीरियल पता नहीं बहुत पसंद है, फ़नी के हिसाब से शायद। શું કરે છે? My favorite show, Joshua. So much drama. It's like Why are you watching it? takes him 10 minutes to say okay on the phone. And it's only 20 minutes show. So why are you So watching then it? 15 minutes is like different क्यों camera. क्यों करे मौसमी? See, look, maybe I be there for like 10 minutes. That's the Indian drama. That's why I'm not watching But it. it's still so good. I have to watch it. What's so good about it? It's cute. તમે બી આવી ગયા? एक्चुअली में जो खुशी कैरेक्टर है ना वो मौसमी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस हिसाब से जब भी छुट्टी होती है ना तो 3-4 या जितने भी एपिसोड वो देख ही लेती है। और मैं भी यहाँ खड़ी हो गई देखने के लिए। मिस मैं दूध पीते पीते बस खड़ी थी यहाँ पे। હવે ભડકી તારા જેવી જ છે आई नहीं गई ફુલ્લી एक्चुअली में एक टाइम ऐसा था ना कि मैं भी सीरियल्स देखती थी, लेकिन फिर कभी शेयर करूँगी क्यों मैंने स्टॉप किया। एनीवे यहाँ पे बेल पेपर्स मैंने धो के अच्छे से धो के तो रखती हूँ फ्रिज में। इसे एक बार और धो लिया था और इसके कट दे दिया है बीच में से, और इसके जो पीछे का डंठल होता है वो निकाल दिया है इसमें से, फिलिंग अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने बेकिंग पैन ले लिया है, उसमें मैं रख दूँगी सारे बेल पेपर्स। और उसमें क्या बोलते हैं ऑयल थोड़ा सा ड्रिजल कर लूँगी। आपके पास स्प्रे ऑयल है तो स्प्रे कर सकते हो इसके ऊपर, मैं नहीं रखती हूँ वो। और बस इसके ऊपर फिर मैंने क्या बोलते हैं नमक और ब्लैक पेपर्स ये डाल के अच्छे से इसे रब करके इनसाइड एंड आउटसाइड इस तरह से रख लेना है। बस यहाँ पे ऑयल। तो हाँ मौसमी जैसे मैंने कहा वो सीरियल पता नहीं एक्चुअली बहुत साल पहले, बहुत पुरानी है ये, मैं देखा करती थी। कुछ एपिसोड्स मैंने देखे थे तब से उसे पसंद आ रहा है। फिर मैंने क्विट कर दी थी सीरियल्स देखना, वो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तब तो ना कैसेट लाया जाता था, डॉलर की कैसेट आती थी उस समय। इस तरह का नहीं होता था ये सारी क्या बोलते हैं ऑनलाइन वगैरह नहीं आया करती थी ना, ये टीवी में नहीं आते थे। बस यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड कर दिया है, अच्छे से रब कर लिया है यहाँ पे। और अब मैं इसे अवन में बेक करने रख दूँगी। और अच्छे से ये बेक हो जाए उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। लेकिन मीनवाइल तब तक हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। और आज सारा कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ा था मेरे पास, सारा कुछ मीन्स के एंचिलाडा सॉस था, बीन्स था, सब कुछ था मेरे पास। तो बस यहाँ पे राइस मुझे बनाना था। बेल पेपर्स अनियन वगैरह वेजी मैंने यहाँ पे काट लिया है। और उसके बाद यहाँ पे पैन में मैं ऑयल ले लूँगी थोड़ा सा, और जो भी वेजी अभी कटे हुए हैं उसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे जब तक ट्रांसपेरेंट हो जाए सब्जियाँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं पकानी होती है स्पेनिश राई में, मैक्सिकन राइस में। यहाँ पे सॉल्ट डाल के अच्छे से इसे कवर करके पका लिया था। फिर पकने के बाद यहाँ पे एक्चुअली मेरी क्लिप यहाँ डिलीट हो गई या पता नहीं क्या हो गया, वो मुझे क्लिप मिली ही नहीं। मेरे ख्याल से मैंने शूट भी नहीं किया लगता है, ये मैं भूल ही गई थी। वो सीरियल मौसमी उस तरफ देख रहे हैं तो मेरा भी ध्यान वहाँ चला गया। यहाँ पे रेड क्रस्ट डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया है, गार्लिक पाउडर यहाँ डाला है, ब्लैक पेपर डाल दिया है, सब कुछ डाल के इसे सॉटे कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने राइस डाल के इसे पकने रखा था। लेकिन जैसे मैंने कहा मेरा भी ध्यान वहाँ जा रहा है टीवी के साइड, क्योंकि किचन और हॉलवे पूरा सेम ही है ना,
तो वहाँ ध्यान चला जाता है। और ये एंचिलाडा सॉस जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पड़ा है, ये बहुत सारी वैरायटी बन जाती है। इस तरह से एंचिलाडा सॉस हो गया, बीन्स बना के अगर 2 चीज़ ही बना के रख लो ना तो बहुत सारी मैक्सिकन डिशेस बन जाती है। सो मौसमी को पसंद है, मुझे भी एक्चुअली मैक्सिकन पसंद है। और कहीं ना कहीं ये हेल्दी भी है। अगर चीज़ आप अवॉइड कर दो इसके अंदर तो बहुत ही हेल्दी हो जाती है, क्योंकि बीन्स है, प्रोटीन है ही है इसके अंदर। ये टमाटो सॉस आ गया, सो हेल्दी डिश हो जाती है। वेजीज तो होते ही हैं इसके अंदर। सो बस यहाँ पे मैंने सॉस को गरम कर लिया था थोड़ा सा, और बेल पेपर्स पक गए हैं यहाँ पे अच्छे से। ओवन से मैंने निकाल लिया है, ये अच्छे से क्या बोलते हैं, ग्रिल हो गए हैं। और आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे बीन्स जैसे मैंने कहा वो भी मेरा लेफ़्ट ओवर है ही है। तो सबसे पहले मैं बीन्स इसके ऊपर फिल करूँगी। सो मौसमी आ गई थी हेल्प के लिए एक्चुअली। सो मौसमी ने इसे फिल किया। ये सारी जब भी अवन बेक में जो भी करनी चीज़ होती है ना वो मौसमी हैंडल कर लेती है। वो उसका मोस्टली वो उसी की जॉब होती है। यहाँ पे उसने बीन्स लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे राइस डाल थोड़ा सा बीन्स के ऊपर सॉस डाल देना है, और फिर उसके बाद फिर राइस डालना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा फिलिंग कर सकते हो इसके अंदर, और जो भी चाहो पनीर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारी ऑप्शन होती है। लेकिन हम लोग बीन्स एंड राइस वाला बना रहे हैं आज। सो बीन्स, राइस एंड सॉस बस लेयर करना है इसके अंदर फिलिंग करके, एंड टॉप ऑफ दैट चीज़ डाल देना है इसके ऊपर। वो भी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये राइस ना ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं साइड में खाने में। सो थोड़े से बच ही गए थे, तो हम लोग ने साइड में भी ले लिया था। एंड बस सबसे ऊपर यहाँ सॉस फिर से डाल दिया है, और उसके ऊपर चीज़। फिर इसको हम बेक करने रख देंगे ओवन में। अब तो ज़्यादा बेक करना नहीं है, बस चीज़ मेल्ट हो जाए उतनी ही देर इसे बेक करना है। सो बस एक हेल्दी डिश भी हो जाती है। कभी कभार इस तरह की चीज़ें भी अच्छी लगती है खाने में। हट के कुछ होना चाहिए ना रोटी सब्जी से। रोटी सब्जी तो हेल्दी है ही है, ये भी इतनी कोई ऐसी नहीं है कि अनहेल्दी हो गया ये भी। सो बस यहाँ रख दिया है ओवन में बेक करने के लिए। बेक होके आ गया है, आई थिंक 15-1 मिनट इसे लगे थे। सो बस हम इसे अब डिश आउट कर लेंगे, और साइड में मैक्सिकन राइस जो बचे हैं वो भी ले लेंगे। सो आज का वीडियो यहीं तक था। सो आप लोग नवरात्रि कौन कौन कर रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। मैं तो ये वाली नवरात्रि नहीं करी, और हाँ रमादान भी उसी दिन से स्टार्ट हो रहा है आई थिंक सो। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।